क्यों भैया रॉलिन, तुमने अपनी बेइज्जती का पूरा इंतजाम कर लिया है ना। रोमन रेंज बस करो यार, कब तक एक ही बात को दिल में रखे रहोगे। उसी की वजह से तुम हमारे पीछे पड़े हुए हो। साला मैंने खुटवा का सपोर्ट क्या कर दिया कि तभी से तुम हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए और अभी तक पड़े हुए हो। तुम हमेशा इसी इंतजार में रहते हो कि कोई हमारी बेइज्जती करे या हमें कूटे या हमें बजाए, तो उसके बाद तुम चटकारे ले लेकर लोगों से बतियाओ। सेत्रालिन कैसे भूल जाऊं यार, कैसे। तुम्हारी वजह से हमें जो जख्म लगा है वो ससुर अभी तक नहीं भरा है, न जिंदगी भर भरेगा। और जब तुम्हारे लोगों की बेइज्जती होती है या तुम्हें कोई बढ़िया से बजाता है तो वो चीज हमारे जख्मों पे मरहम का काम करती है। रोमन रेंज, अगर ऐसी बात है तो मनी इन द बैंक में मैं तुम्हारे जख्मों पर बहुत मोटा मरहम लगाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल डेमियन प्रीस्ट, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अबे कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मरहम की जरूरत ना पड़ जाए। तुम तो साला कभी अपने बलबूते पे तो कुछ किए नहीं, बैठे लंबी लंबी फेंक रहे हो। और रोमन ने तुम जैसा सोच रहे हो मनी इन द बैंक में वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम देखना इस ससुरी वाले मोबिल गिरीश का मैं क्या करता हूँ। अब तो हमारे और इसके बीच में शर्त भी लग चुकी है कि अगर ये हारेगा तो ये जजमेंट डे को छोड़ के जाएगा, और अगर मैं हारा तो मैं कभी इसको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करूंगा। और ससुरी वाले मोबिल गिरीश, तू अभी से गठरी उठरी बांध ले, अभी से जाने की तैयारी कर ले। हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ जजमेंट डे से ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी भागना पड़े। क्यों अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मनी इन द बैंक में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? अरे भाई रोमन रेंज छोड़ो यार, इन बकरों के पीछे क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो। अच्छा, मंडे नाइट रॉ के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जिस हिसाब की आज रॉ हुई थी, तुम्हें शो कैसा लगा? अब मंडे नाइट रॉ के बारे में क्या बोलूं यार, ऐसा लग रहा है कि पूरी मंडे नाइट रॉ लिव मॉर्गन और जजमेंट डे के ही आजू बाजू घूमती रही। ये पौवा चैट केबल, ये लोटिस और अकीरा ठुसावा की इतनी बढ़िया स्टोरी चल रही थी, लेकिन इस सैमी जेन ने मारा उस स्टोरी का भी सत्यानाश कर दिया। यार चाहे जैसे भी ये सब थे, लेकिन कम से कम मजा तो आ रहा था। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। और रोमन ने, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर मंडे नाइट रॉ पे मैं ना रहूँ तो पूरा शो लगेगा कैसा यार। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मैंने सुना है कि तुमने भी मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए अपना दावा ठोक दिया है, और उसके लिए तुम्हारा सेमस का और किसी नए लौंडे का अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना है। अरे वो मैच क्या बस एक फॉर्मेलिटी है, लोगों को दिखाने के लिए है, क्योंकि मनी इन द बैंक में तो मैं ही जाने वाला हूँ। अपना ये सेमस हमारा पुराना दोस्त है, ये तो भाई हमारे रास्ते में आएगा नहीं। और वो ससुरी वाला 4 दिन का लौंडा, उसे तो 2 मिनट में पीट पाट के किनारे लगा दूंगा। लेकिन दरोगा, मुझे तो डर है कि टेढ़िया कहीं यहाँ भी तुम्हारा काम न बिगाड़ दे। दरोगा देखो, टेढ़िया आए चाहे ना आए, लेकिन मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ भाई, दोस्ती यारी अपनी जगह, मैच अपनी जगह, हमसे कोई उम्मीद मत रखना। सेमस, दोस्ती के नाते तुम अब इतना भी नहीं कर सकते हो? मतलब हर जगह अपना नफा नुकसान देखना जरूरी है क्या? और रोमन रेंज, मैं तुमसे एक बात बता दूं कि टेढ़िया को अगर पागल कुत्ते ने काटा होगा तभी वो मंडे नाइट रॉ पर आएगा। बाई चांस वो अगर गलती से आ भी गया तो फिर देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। मैं साला ब्रांड ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर, छोटे मोटे लोगों को तोड़ते फोड़ते मन गया है मेरा भर। अब हमारे और मास्टर सैमी जेन के बीच होगी मनी इन द बैंक में बराबर की टक्कर। वहां मैं इसे रख दूंगा तोड़ फोड़ कर, और मैं बनूंगा नया आईसी चैंपियन सैमी जेन को हराकर। सैमी जेन, तुमने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमारे पालतू कुत्तों को तुमने हमारे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। कहाँ साला एक वक्त था कि ये ससुरी वाले हमें देखकर कुत्तों जैसा दुम हिलाने लगते थे, लेकिन आज ये हमसे बात करने को तैयार नहीं है। लोटिस और ठुसावा, तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। खैर मेरा क्या जा रहा है, तुम्हारे बारे में अगर आज लोग बात कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी वजह से, ना कि सैमी जेन की वजह से। इस ससुरी वाले का तो खुद अता पता नहीं है कि कब तक इसके पास चैंपियन रहेगी, कब ये रोड पे आ जाएगा। गारंटी तो साला सिर्फ मेरी है कि इस साल का मिस्टर मनी इन द बैंक मैं ही बनूंगा। पौवा, हमसे ज्यादा फालतू ना बोलो, नहीं तो तुम्हारा सीसी बोतल सब फोड़ फाड़ दूंगा। अबे इन बेचारों को तुमने अपना बधुआ मजदूर बना रखा था, हमने तो इन्हें आजादी दिलाई, और तुम क्या सोच रहे हो कि ये फैयाज टक्कर हमारा कुछ उखाड़ लेगा? अबे मैच तो हमने इसे दिया कि ताकि हम मनी इन द बैंक में इसे तोड़ सकें, ना कि ये हमें। चलो चलो अब उधर मत देखो, चल के कहीं रोड के किनारे कटोरा वटोरा लेकर बैठते हैं। मेरी तो साला ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिव मॉर्गन ने आखिर तुम्हें क्या दिखा दिया था, क्या दे दिया था, या तुम्हें किसी चीज का लालच दिया था कि तुम लिव मॉर्गन के सिर्फ एक बार कहने पर फटाक से अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रख दिया। अब चलो चलो, किसी उम्मीद में मत रहो कि कुछ मिल उल जाएगा। लिव मॉर्गन, चलो कहीं घूम के आते हैं, क्योंकि तुम हमारे साथ जो किया है मैं उसके बदले में तुम्हारी खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ।
सारी दुनिया देख रही थी कि हमारा कैसे लगातार कचड़ा किया जा रहा था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं टैग टीम चैंपियन बन गया। क्या करूं बटलर, मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं गई। लिव मॉर्गन, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तुम्हारी हर मुसीबत में, तुम्हारे चैंपियनशिप जीतने से लेकर तुम्हारे चैंपियनशिप डिफेंड करने तक, हर जगह हम तुम्हारे साथ खड़े रहे, लेकिन आज तुम प्यार बटलरवा पे लुटा रही हो। ये बिल्कुल गलत बात है। तुम्हारे मतलब का ना हो तो गलत बात है ना। लिव मॉर्गन ने इतना सारा खाने पीने का सामान और गिफ्ट यूं ही नहीं बेमतलब का भेजा था। बेचारी ने इतनी मेहनत से खाने पीने का सामान बनाया और तुमने क्या कहा कि मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों कड़वा कड़वा लग रहा है। सोचो अगर ये बात उसी वक्त लिव मॉर्गन को पता चल जाती तो इसे कितनी तकलीफ होती। जाने दो बटलर, जाने दो, इन्हें सिर्फ रिया रिप्ली की गुलामी ही पसंद है। लिव मॉर्गन, तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। तुम्हारे चक्करों में पड़कर हम तो ससुर ना इधर के रहे ना उधर के, हमारा सब कुछ लुट गया और तुम यहाँ बैठी हमारे जले पे नमक छिड़क रही हो। अबे मिस, कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जा रहा है? एजे स्टेला ब्रांच स्ट्रोमन के बाजू में लाइन लगा के खड़े हो जाओ, ये लाइन बहुत लंबी लगने वाली है। और ये जो तुम्हारे साथ हुआ है आज नहीं कल तो होना ही था, क्योंकि जब से तुम दोनों चैंपियन बने थे तभी से मैं ये बात लगातार कहता रहता था कि भाई तुम्हारे ऊपर चैंपियनशिप बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। कभी भी किसी भी वक्त तुमसे चैंपियनशिप ली जा सकती है और आखिर में मंडे नाइट ड्रा पे वही हुआ, तुमसे चैंपियनशिप ली नहीं की बल्कि तुमसे चैंपियनशिप छीन ली गई। मुझे लगता है कि कलवा को सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी मोमेंट देने के लिए चैंपियन बनाया गया था, बस और कुछ नहीं।